हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। सभी जंतु श्वसन की क्रिया करते हैं और सभी को श्वसन के लिए मतलब रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और श्वसन के दौरान बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और उनका निपटारा करना भी आवश्यक है। तो स्थल पर रहने वाले जीव जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जल में रहते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। स्थल पर रहने वाले जीवों में वायुमंडल की ऑक्सीजन का अवशोषण करने के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं। इन सभी अंगों में एक रचना मुख्य होती है जो उसके सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली डिफ्यूज़न मतलब कि विसरण विधि द्वारा होती है, सतह के आर पार होती है। तो डिफ्यूज़न क्या है, पहले ये देख लेते हैं। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो गाढ़ापन। और ये सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए शरीर के अंदर होती है। इस सतह तक वायु के आदान प्रदान के लिए स्थलीय जीवों में एक विशेष तंत्र होता है, स्पेशल सिस्टम होता है, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। आज हम मानव के श्वसन तंत्र की बात करेंगे। ये जो फिगर है ये मानव का श्वसन तंत्र का चित्र है, ये फिगर है। और ये है हमारा नासाद्वार। इसमें आते हैं पहले नंबर पे नासाद्वार, और नासाद्वार के नीचे ये है नासा गुहा, और ये है फेरेंक्स जो कि भोजन और हवा का एक साझा माध्यम मतलब कि स्थान है, रीज़न है। और ये है हमारी, ये पीछे से ये दिखाया गया है, ये हमारी भोजन नली दिखाई गई है। और ये हमने, क्योंकि श्वसन तंत्र हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसको शॉर्ट में दिखाया है। और ये है हमारा कंठ जिसमें से आवाज़ निकलती है। इसके ऊपर एक होता है एपिग्लॉटिस, जैसे पत्ते जैसी रचना होती है। जब हम भोजन निगलते हैं तो ये बंद हो जाती है सांस नली। अब इसके बाद कंठ के नीचे आती है ट्रेकिया। ट्रेकिया मीन्स सांस नली। इस सांस नली पर एक उपास्थित मतलब कार्टिलेज होते हैं जो सी के आकार के होते हैं, रिंग्स होते हैं, जो इस सांस नली को, जब इसमें हवा नहीं होती है तो उसको पिचकने नहीं देते, कोलैप्स नहीं होने देते। ये जो सांस नली आगे जाकर चेस्ट कैविटी में, वक्ष गुहा में, ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में श्वसनी और इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस जो है वो फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़े जो होते हैं पसलियों के बीच में स्थित होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं, और ये एक थैले जैसी रचना होती है, सैक जैसी। और इसका जो ये रचना है जो है, इनके बीच में ही बाईं तरफ हार्ट होता है। तो बायां दो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, जिनको हम लंग्स कहते हैं। तो लंग्स दो होते हैं, और जो ये वाला लंग्स है मतलब कि बायां लंग है जो वो थोड़ा सा छोटा होता है हार्ट की वजह से। ये पूरा सिस्टम जो है वो चेस्ट गुहा में, चेस्ट कैविटी में होता है, मतलब वक्ष गुहा में होता है। ये पूरा जो सिस्टम है वो एक मांसपेशियों से बने हुए डायाफ्राम पर स्थित होता है। तो अब हम देखते हैं कि जब ट्रेकिया के दो पार्ट हो गए हैं, वो ब्रोंकस में बदल गई है, उसके बाद ये फेफड़ों में जाकर और छोटी छोटी शाखाओं में बदल जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाइल। तो ये ब्रोंकाइल फिर आगे बहुत ही महीन स्ट्रक्चर में बदल जाती है, नलियों जैसी पाइपों में बदल जाती है। और ये आगे चलकर इनके जो अंत सिरे होते हैं ब्रोंकाइल के, वो बदल जाते हैं गुब्बारे जैसी रचना में, जिनको हम कहते हैं कूपिका या एल्वाइली। एल्वाइली जो हैं वो गुब्बारे जैसी रचनाएं होती हैं, जो कि ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को सोखने के लिए, वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसको सोखने के लिए अधिक सतह प्रदान करती हैं। तो अब हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इनहेलेशन। द टेकिंग इन एयर ऑफ रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन, द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतःश्वसन। और
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना शरीर से क्या कहलाता है? निश्वसन। अब जब हम जब सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम जो है थोड़ा सा नीचे हो जाता है, इस तरह ऐसे। ये देखिए, ये डायाफ्राम है, ठीक है। अब ये नीचे थोड़ा सा नीचे जाएगा, मूव्स डाउन करेगा, तो ये जो पसलियाँ रिब्स हैं जो वो बाहर की ओर फैल जाएंगी, जिससे फेफड़ों का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और चेस्ट कैविटी का आयतन बढ़ जाता है और हवा को फेफड़ों के अंदर नासाद्वार से खींच लिया जाता है, नॉस्ट्रिल द्वारा। कोशिकाएं की सतह में ब्लड कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा जाल होता है, जो वायु में उपस्थित जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ब्लड जो है पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ब्लड विसरण विधि से यह कोशिकाएं एल्वोइली मतलब कोशिकाएं मीन्स एल्वोइली CO2 को क्या कर लेती हैं? सोख लेती हैं। श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तब फेफड़ों में मतलब अर्थात लंग्स में वायु का कुछ आयतन बना रहता है, जिससे कोशिकाओं को ऑक्सीजन को अवशोषित और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। सांस छोड़ते समय, ये देखिए, सांस छोड़ते समय डायफ्राम जो है वो अपनी द्वारा पोजीशन में आ जाएगा, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण दबाव पड़ने पर फेफड़ों पर ये बाहर वायु जो है वो बाहर एक्सपेल कर दी जाती है। और इस तरह जो है सिर्फ डिफ्यूज़न जो है, प्रेशर जो है, विसरण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मनुष्य में इनसफिशेंट है। इसलिए फेफड़ों की वायु से ऑक्सीजन लेने का काम एक हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये हीमोग्लोबिन है, यही जो है ऑक्सीजन कोशिकाओं से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है और सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन पूरे अंगों तक पहुंच नहीं पाती और मनुष्य जो है वो थका थका महसूस या थकावट महसूस करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।